खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भाजपा ने अलवर के शेष 5 उम्मीदवार किए घोषित। पुराने दिग्गज डॉक्टर जसवंत और रामित यादव को फिर मिला मौका। वहीं जय आहूजा, बन्नाराम और रमेश खींचे को भी बनाया प्रत्याशी। विशाल रैली निकालने के बाद संजय शर्मा ने अलवर शहर से भरा पर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी हुए शामिल। अलवर के सभी 11 सीटों पर कमल खिलने की कही बात। अलवर शहर से बनवारी लाल सिंघल ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर मचाई खलबली। उधर कई सीटों पर बगावत के स्वरों के बीच कांग्रेस ने सरकार रिपीट होने की जताई उम्मीद। और तिजारा में महंत बालकनाथ के समर्थन में आए बागी मामन सिंह। वहीं रिंकी वर्मा के मैदान में आने के बाद जयराम जाटों ने भी राहत की ली सांस। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने गुरुवार को तीसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में 58 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। साथ ही अलवर परिक्षेत्र के शेष 5 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश की 200 सीटों पर अब तक 182 उम्मीदवारों की सूची जारी की जा चुकी है। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भाजपा ने महेंद्र सिंह राठौड़ को चुनाव मैदान में उतारा है। इस तरह पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सामने भाजपा ने अजीत सिंह मेहता को प्रत्याशी बनाया है। अलवर की बात करें तो बहरोड से मोहित यादव की जगह उनके पुत्र और पुराने दिग्गज डॉक्टर जसवंत यादव को टिकट मिला है। वे वसुंधरा सरकार में श्रम मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा किशनगढ़ बास में रामेश सिंह यादव को फिर से मौका मिला है। रामगढ़ में वरिष्ठ नेता और पूर्व MLA ज्ञानदेव आहूजा की विरासत को अब उनके परिजन जय आहूजा संभालेंगे, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में पूर्व डेयरी चेयरमैन बन्नाराम मीणा सहित कठुमर में रमेश खींची को प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह सभी 11 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस की ओर से शेष सीटों पर घोषणा का गुरुवार शाम तक इंतजार बना रहा। विधानसभा चुनाव का रंग अब जमने लगा है। गुरुवार को अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी विधायक संजय शर्मा द्वारा नामांकन भरने के अवसर पर खासा जोश नजर आया। मिनी सचिवालय में उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पार्टी नेता दिनेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। उधर केंद्रीय मंत्री गोयल एवं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इस बार अलवर की सभी 11 विधानसभाओं में भाजपा की जीत की बात कही। जिला अध्यक्ष का कहना था कि कांग्रेस को अलवर परिक्षेत्र में 0 सीट मिलेगी। राजस्थान में आंधी तूफान आ रही है। जो 2013 में 160 सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार उसके पार जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास पूरे देश की जनता और राजस्थान की जनता में है, जो कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ता नेता राजस्थान के एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और जो राजस्थान की जनता इतनी त्रस्त हुई है 5 साल के बहुत ही भ्रष्टाचारी, परिवारवाद और तुष्टीकरण वाली शासन से, मुझे लगता है इस बार शायद कांग्रेस को ये भी मौका नहीं मिलेगा कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन बनेगा, उसकी लड़ाई भी करने के लिए शायद राजस्थान की जनता मौका नहीं देगी। उन्हें घर बैठना है। हमारे मित्र छोटे भाई संजय शर्मा जी यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे और अलवर की सभी सीटें इस बार स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं जून में भी आया था, 2 दिन मैंने अलवर में बिताए। जो आक्रोश था जनता में कांग्रेस और गहलोत जी के खिलाफ, जिस प्रकार का लोगों में विश्वास था भाजपा के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो आस्था है लोगों के दिल में, और जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक विश्व शक्ति बनाया, पूरे देशवासियों की हर जरूरत को समझते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय दिया जो संवेदनशील है, जो देश को और सिर्फ देश के लिए जीने मरने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है।
मैं समझता हूँ राजस्थान के लोग, जनता पूरी तरीके से मोदी जी और भाजपा को ऐतिहासिक विजय दे रही है। हमारा प्रत्याशी तो बहुत पहले ही तय हो चुका था, कमल का फूल। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। शीर्ष नेतृत्व जिसको कमल का फूल लेके भेजेगा उसको हम चुनाव जिताएंगे। और हमारे 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अलवर जिले से जीत करके जानी है और कांग्रेस को 0 सीट पर मिलेगा। उधर इससे पूर्व संजय शर्मा ने सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यह रैली मुख्य मार्गों से होते हुए मोती डोंगरी स्थित चुनाव कार्यालय पर पहुंची। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा और इंद्रजीत सिंह पाटा, पूर्व सभापति मीना सैनी और अशोक खन्ना सहित कार्यकर्ता एवं पार्षद आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर भारी उत्साह देखने को मिला। जगह जगह संजय शर्मा का स्वागत किया गया। उधर चुनावी माहौल से दर्शकों को अवगत कराने के लिए एटीएल टीवी पर लाइव प्रसारण भी किया गया। हर्ष की बात है कि आदरणीय संजय शर्मा शहर विधायक दूसरी बार नामांकन दाखिल जा रहे हैं। पब्लिक में इस बात को बहुत उत्साह है कि युवा विभागीय कार्यकर्ता को दोबारा टिकट के पार्टी ने एक कार्यकर्ता का मान बढ़ाया। अलवर शहर की जनता पूरे तन मन धन के साथ लगी हुई है। आप पीछे देखें जगन्नाथ जी के मंदिर पे कितनी अपूर्व जन समाज जुड़ा हुआ है। ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं में बहुत जोर शोर से उत्साह है और संगठन जिसको भी कमल का फूल देके भेजेगा, हमारा कमल का फूल ही प्रत्याशी होगा। और प्रत्याशी के रूप में हमें संजय शर्मा जी मिले हैं, तो हम इनके साथ दल बल के साथ संजय शर्मा जी नामांकन बन रहे हैं और बहुत भव्य रैली निकल रही है, जुलूस निकल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री पीयूष दीक्षित जी आए हैं नामांकन के लिए और हम सब महिलाएं उनके साथ रैली में शामिल हुई। आज आप देखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 से आए हैं तब से महिलाओं का रुतबा कितना बढ़ा है और महिलाओं की पूंछ कितनी बड़ी हुई है। और राजस्थान में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो रही है। ये गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार में जो महिलाएं राजस्थान में नंबर 1 पर रेपिस्तान के नाम से जाना जा रहा है। मैं कहती हूँ माननीय ये अपने गहलोत सरकार जी से कि आप है ना जो नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीखिए। उधर अलवर शहर से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर सिंगल ने भाजपा पर अनदेखी के आरोप लगाए। सिंगल ने कहा कि अलवर शहर से प्रत्याशी की घोषणा के बाद मुझे रामगढ़ से टिकट देने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन पार्टी ने वहां भी उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में उनका सब्र का बांध टूट गया है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची आज जारी हो गई। मुझे विश्वास था रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बना रही है। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी अलवर से मुझे प्रत्याशी बना रही थी, ऐसा मुझे विश्वास भी था। और जिन लोगों के मेरे संपर्क हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैंने उन सब लोगों से बातचीत की थी, तो उन लोगों ने मुझे विश्वास भी दे रखा था कि अलवर से आपको चुनाव लड़ाएंगे। जो सर्वे की पद्धति है पार्टी की, उसके अनुसार मेरा नाम, जैसा मुझे पता, अलवर से भी और रामगढ़ से भी बहुत अच्छी सुदृढ़ स्थिति में था। लेकिन क्या काल परिस्थितियाँ रही, मेरा अलवर से और रामगढ़ से दोनों स्थान से पार्टी द्वारा प्रत्याशी के रूप में चयन नहीं हुआ। अब मेरा ये मानना है, अपने 10 वर्ष के विधायक काल में और इस 5 वर्ष के काल में मैंने पार्टी के द्वारा बताए हुए प्रत्येक काम को जैसे जैसे पार्टी ने बताया, जहां जहां बताया, देश भर में 2 महीने के लिए अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी में लगाया, तो मैंने वहां भी एक ऐसी कठिन सीट जो कभी 1952 से अब तक नहीं जीती थी, ऐसी एक विधानसभा सीट को भी जीतने में पार्टी के साथ लगकर कंधे से कंधा मिलाकर उस सीट को जीता। इसके अलावा मुझे 2 साल से भरतपुर के प्रभारी के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है, तो मैंने भरतपुर में भी अथक काम करके वहाँ के संगठन में मजबूती उत्पन्न करने, ऊर्जा उत्पन्न करने का काम किया। इसी प्रकार जहाँ जहाँ मुझे जब जब लगाने का काम हुआ, मैंने वहाँ अपने पूरी ताकत के साथ स्वयं के खर्चे पर, स्वयं के वाहन से एक एक काम को करने का काम किया। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अब जब 9 तारीख को पहली सूची आई थी और 21 को दूसरी सूची आई थी, तो मेरे खिलाफ एक वर्ग, एक समुदाय ने चारों तरफ पटाखे फोड़े थे और व्हाट्सएप, फेसबुक पे भी बहुत सारी पोस्ट चलाई थी। इस अलवर की जनता जो लगातार मेरी मांग कर रही है, अलवर की जनता ने जो प्यार और स्नेह दिया है, मैं अलवर की जनता के दुख दर्द के लिए, अलवर को स्वच्छ बनाने के लिए, अलवर को गुंडा मुक्त बनाने के लिए, अलवर में लोगों के भूखंडों पर कब्जे रोकने के लिए, अलवर के लोगों को प्रशासनिक कामों में जिस प्रकार की बाधाएं आई है, उन बाधाओं को समाप्त करने के लिए आम जन का विधायक
प्रत्याशी बनकर मैं अलवर शहर में चुनाव लड़ूंगा। ये घोषणा करने के लिए मैंने आपको आज सबको कष्ट दिया है। गौरतलब है कि सिंघल अलवर शहर से 2 बार एमएलए रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने से भाजपा के वैश्य वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद कई जगह बगावत के सुर तेज हो गए हैं। इनमें राजगढ़ सीट पर सर्वाधिक असंतोष है, जहां से रैनी प्रधान के पति और पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी रहे मांगीलाल मीणा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बहरोड से संजय यादव और मुंडावर से ललित यादव को उम्मीदवार बनाने का भी विरोध है। ऐसे में वरिष्ठ नेता चिंता में है और समन्वय समिति के सदस्य असंतुष्टों से संपर्क साध रहे हैं। उधर कई नेताओं का कहना है कि सभी को मना लिया जाएगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव सहित पार्टी समर्थकों के अनुसार सर्वे के आधार पर आला कमान द्वारा टिकट दिया जाता है। कई जगह संतुलन नहीं बन पाता तो कहीं बगावत भी हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं खासा असर डालने वाली हैं और ऐसे में राजस्थान में सरकार फिर से रिपीट होगी। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में करीब 151 टिकट दे दिए हैं और वो 4 लिस्टों में 4 बार में दिए हैं। बाकी अभी 49 शेष हैं, उन पर भी निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा। जहां तक टिकटों का सवाल है, टिकट में कार्यकर्ता कई मांगते हैं और उन्हें एक को मिलता है, बाकी नाराज होते हैं और वो अपनी नाराजगी जाहिर भी करते हैं। लेकिन अब पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और गहलोत जी के काम जो हैं, अभी मुख्यमंत्री जी के काम जो घोषणा है काम किए हैं, उनके आधार पर पार्टी जीतेगी। वो डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो उनका मानना है, उनका निजी विचार है। अब किसकी जमानत जब्त होगी नहीं होगी ये तो कार्यकर्ताओं के, वोटरों के ऊपर है, ये तो वक्त बताएगा। कार सेवा नहीं होगी, ये मैं इसके बारे में कार सेवा के बारे में कैसे कह सकता हूँ? कार सेवा नहीं करेगी, पार्टी का जो कार्यकर्ता हो तो पार्टी में ही वोट देगा। थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता तो पार्टी में ही वोट देगा। अब यहाँ संजय शर्मा को दिया है, ब्राह्मण प्लस आता है, अब या तो किसी महाजन को या किसी कोई और पुराने हमारे कांग्रेसी है नहीं, उसको टिकट होगा। जिलों में तो देखो, मेरा तो प्रश्न यह है, पार्टी के अंदर हमारे अलवर जिले के लीडर तो भंवर साहब है, एआईसीसी के बहुत ऊंचे पद पे हैं और डब्ल्यूसीसी के भी मेंबर हैं, और इसलिए वहां सभी हिसाब से जो जिले की पूरी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, आपकी मीडिया की रिपोर्ट, उसके हिसाब से ही टिकटों का वितरण करती है। तो कहीं भी किसी भी लिस्ट के अंदर कोई गलत निर्णय नहीं हुआ। देखिए, हमारे जो आला कमान जो बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हम सूची के अंदर कोई गलत नाम दिया है, कोई कार्यकर्ता नाराज हैं। हमारी जो राइवल पार्टी है, हमारी बीजेपी, उसकी तरह हमारे नहीं है। हमारे निर्णय सुदृढ़ निर्णय लिया जाता है और सही जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को ही देते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर यह है, कार्यकर्ता थोड़ा बहुत तो अपनी आवाज उठाता है, लेकिन मंच के ऊपर आने के बाद, बैठने के बाद वो हम सही रास्ता दिखाते हैं उसको और पार्टी के साथ लग जाते हैं। कभी ऐसा होता है जो पैराशूटर जो आते हैं कार्यकर्ता, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता, वो भी पार्टी के मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि पब्लिक के अंदर जिसकी अच्छी साख होती है और जिताऊ होता है उसको पार्टी सोच लेती है। हाँ, ये बात आपने कहा, जौहरी लाल जी हमारे पूर्व विधायक जी जो हैं, पहले भी वो विधायक रह चुके हैं और सीनियर विधायक रहे। पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव कहते हैं कि जो टिकट बांटी गई उनमें जमानत जब्त हो रही है। नहीं, ये तो जनता समय के अकॉर्डिंग चलती है, ऐसा नहीं है। पार्टी में जो हमारा मुख्यमंत्री साहब हैं, उसने ऐसी जनता के हितों की योजनाएं रखी हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते जब्त हो जाएगी। हाँ, जैसे कि किसी आदमी का रिक्वायरमेंट है, उसमें 5 आदमी चाहते हैं, और वो मैंने पहले आपको बोला ना, कुछ एक कैंडिडेट जो
सूट की तरह आते हैं। बगावत पे वो देना पड़ता है। बगावत के सुर हमारे तो नहीं है, हमारे कोई सुर बगावत के नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप नजर उठाओ ना, तो वहां तो मैं बोलता हूं उनकी जो टिकट इशू हुई है उनमें 90% सारे बगावत पे उतरे हुए हैं, शुरू स्टार्टिंग डे से टिल डेट तक। तो हमारे ऐसा नहीं है, और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी संगठित है, और निश्चित तौर पे हमारी जो 10 विधानसभा में तो जा चुकी है टिकट, हमारी लोकल यहाँ सिटी की है, उसमें भी शाम तक निर्णय हो जाएगा। और किसी कारण से एक सीट को जो आभास हो रहा था पब्लिक को अजय का जी का, वो निश्चित तौर पे वो शाम तक उसके नाम से घोषणा हो जाएगी। और हम सभी 11 की 11 के अंदर मैं 1-2 की नहीं कह सकता, पूरी हम विनर सीट है हमारी। उधर कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। टिकट नहीं पाने वाले राजीव अरोड़ा, कृष्ण मुरारी गंगावत, खानू बुधवाली, दिनेश खोड़निया और सुनील परिहार को जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। गौरतलब है कि गंगावत थानागाजी से विधायक रह चुके हैं। यहां से पार्टी ने कांति मीणा को प्रत्याशी बनाया है। और वहीं भाजपा में असंतुष्टों को मनाने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में तिजारा में पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ को समर्थन दे दिया है। गौरतलब है कि भाजपा के टिकट नहीं मिलने के कारण मामन यादव ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान करते हुए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, लेकिन गुरुवार को पूर्व विधायक यादव ने तिजारा स्थित हनुमान जी मंदिर प्रांगण में एक बैठक आयोजित की। इसमें भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ भी पहुंचे और मामन यादव का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक मामन सिंह ने कहा कि कमल का फूल फिर से खिलाएंगे। वैसे तो सब अपने मन से मेरे खिलाफ कोई नहीं था, कुछ समझा गए थे, खराब समझदारा मन से किसी का मैंने मेरा किसी कुछ अपमानित बात की, गाँव का जब भी कुछ देखा और सब थे, लेकिन वो यही बात थी काफी लोगों की कि भावनाओं को मैं भी देख रहा, मेरी कोई भावना थी। तो महाराज जी से भी जो विधायक बनेंगे आगे, उनसे भी एक मेरा अपील है, आग्रह है कि जो कार्यकर्ता, क्योंकि आपस में कार्यकर्ताओं में चिढ़ावट होती है, अब जो मेरे साथ खुले रूप से रहे उनकी भावना मेरे साथ अधिक थी। ज़्यादातर पूछे तो मन से तो कोई खिलाफ नहीं था। पूरे आप सबकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए और पूरे तिजारा और हमेशा जो जिस तरह की मेरी विचारधारा उसको ध्यान रखते हुए मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं। और मैं हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो विश्व गुरु है। वहीं इस अवसर पर भाजपा नेता रामवीर शाहाबादी, कपिल गुप्ता, हबली गुप्ता, होशियार यादव, पवन जैन और डब्बू जैन आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि तिजारा से एमएलए रहे मामन सिंह अधिकृत प्रत्याशी महंत बालकनाथ के लिए कठिनाई पैदा कर सकते थे, लेकिन पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब रही है। पूर्व में वर्ष 2013 में वसुंधरा राजे की अनुशंसा पर उन्हें अचानक टिकट मिला था और वे जीते भी थे। समझा जा रहा है कि मामन सिंह के मानने के पीछे प्रदेश के शीर्षस्थ नेताओं का भी प्रयास है, लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी इमरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा ने सूर्यनगर स्थित अपने कार्यालय में गुरुवार को एक बैठक की। इस दौरान अलवर ग्रामीण से भाजपा उम्मीदवार जयराम जाटव भी मौजूद रहे। टिकट की दावेदार रही रिंकी वर्मा ने कहा कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र से भारी बहुमत से भाजपा विजयी होगी। उन्होंने कहा कि टिकट मांगने का सभी कार्यकर्ताओं को हक है, लेकिन अब जिस प्रत्याशी को अधिकृत किया गया है उसे एकजुट होकर जिताया जाएगा। उधर पूर्व विधायक जयराम जाटव ने कहा कि भाजपा के कुनबे में सभी एक साथ हैं और इसके चलते कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने 3 नवंबर को खुद के नामांकन में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की अपील की। ग्रामीण के मतदाताओं के साथ हम सब मिलकर माननीय जयराम जाटव जी के साथ में हैं और 3 नवंबर को नामांकन भरा जाएगा। उसमें सभी अलवर ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हमारा मनोबल बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। इस बार जिस तरह का माहौल है पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अलवर ग्रामीण में जिस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताकर भेजना है ताकि इन तुष्टीकरण की नीति राजनीति करने वाले कांग्रेसों का हटाया जाए और एक अच्छे सरकार का निर्माण हम कर सकें। इस बार भाजपा का नत्ते हैं
उधर इस दौरान प्रवासी विधायक अजय त्यागी सहित शिवचरण शर्मा, विष्णु शर्मा, हितेंद्र प्रधान, घनश्याम खेड़ापति, राजेंद्र यादव, अभय सिंह यादव और सगीर अहमद आदि मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी कर रही रिंकी वर्मा के निवास पर मीटिंग हुई है और उन्होंने वहां पर आए हुए अतिथियों का मान सम्मान भी किया और उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार भाजपा सरकार और सभी कार्यकर्ता जो रिंकी वर्मा के साथ थे वो सभी अब भाजपा के साथ जुड़ गए हैं और एक कहें तो विरोधियों को एक झटका लगा है। जहां पिछले चुनाव में रिंकी वर्मा ने 25,000 से अधिक वोट बसपा पार्टी से खड़े होकर लिए था, तो एक ग्रामीण विधानसभा में उनका कुछ समाज में भी बोलचाल की भाषा में कहें तो उनका वर्चस्व है, उनकी मानते हैं, तो इससे काफ़ी फायदा भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव को मिल सकता है। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही रिंकी वर्मा ने सूर्यनगर स्थित अपने निवास पर एक मीटिंग का आयोजन किया, जहां पर भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव और भाजपा के कार्यकर्ता और रिंकी वर्मा के समर्थक मौजूद रहे। जहां सभी ने निर्णय लिया है कि इस बार भाजपा सरकार अलवर ग्रामीण में सभी मिलकर बीजेपी के प्रत्याशी जयराम जाटव का प्रचार प्रसार करेंगे, कमल फूल खिलाएंगे। इसको लेकर सभी ने संकल्प लिया है। गौरतलब है कि 2018 के चुनाव में रिंकी वर्मा ने करीब 25,000 वोट जुटाए थे, जिसमें उनके समर्थक सर्व समाज के वोट भी थे, तो उनके शामिल होने से विरोधियों का एक धक्का भी लगा है और काफ़ी फायदा भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव को शायद हो सकता है। और इससे पहले टिकट की दावेदारी कर रही लक्ष्मी जाटव खुले रूप से समर्थन में है और वो भी प्रचार प्रसार में चल रही है। अब देखना है कि इनका ये साथ 25 नवंबर को कितना लाभ दिला सकता है। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। तिजारा में हुई जनसभा के दौरान भाजपा नेता संदीप दायमा द्वारा गुरुद्वारों पर अशोभनीय टिप्पणी से खफा सिख समाज ने शहर के भगत सिंह सर्किल पर उनका पुतला फूका। साथ ही प्रत्याशी महंत बालकनाथ सहित इस सभा में आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी पुतला दहन किया गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से संदीप दायमा द्वारा माफी मांगने पर जोर दिया, अन्यथा चुनाव में इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। यहाँ पूरा सिख समाज, पुरुषार्थी समाज जो इकट्ठा हुआ है, आज भगत सिंह जी के चौराहे पर हमें इसलिए इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि कल तिजारा विधानसभा के अंदर एक प्रत्याशी का जो पर्चा भरने का प्रोग्राम किया जा रहा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बाबा आदित्यनाथ योगी जी और बाबा बालकनाथ जी जो अलवर के सांसद है वहाँ मौजूद थे। वहाँ एक व्यक्ति के द्वारा मंच से ये भाषण दिया गया कि इस क्षेत्र के अंदर मस्जिदें और गुरुद्वारे जो नासूर बने हुए हैं हमारे लिए, उनको यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। आज हम सब उस बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो धर्मस्थल हैं वो नासूर नहीं होते। धर्मस्थल लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और यदि हम ऐसे धर्मस्थलों के बारे में अपशब्द बोलें या अभद्र टिप्पणी करें तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिख समाज के जो गुरुद्वारे हैं वो लोगों को शरण देते हैं, लोगों को खाने के लिए भोजन देते हैं, वहाँ गुरु की शिक्षा दी जाती है, लोगों को आपसी भेदभाव भुलाकर जात पात और धर्म से ऊपर उठकर एक साथ रहने का संदेश दिया जाता है। यदि हम ऐसे गुरुद्वारों के लिए ऐसी भाषा बोले, क्योंकि नासूर शब्द वहाँ यूज किया जाता है, नासूर का कोई इलाज नहीं होता। किसी के फोड़ा होता है तो वो नासूर बन जाता है, यानी उसका इलाज नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति के द्वारा ऐसे शब्द बोले गए, हम सभी उसका विरोध करते हैं। और मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन जहाँ धर्म की बात है, जहाँ कौम की बात है, जहाँ समाज की बात है, वहाँ पर हम सब एक मंच पर ही खड़े मिलेंगे। बोले सो निहाल।
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की सख्ती से पालना को लेकर अलवर पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। पुलिस कार्रवाई में अब तक 4 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और शराब आदि जब्त किए गए हैं। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद से लगातार नाकेबंदी की जा रही है। जिले में 47 चेकपोस्ट बनाई गई है और इन पर पुलिस सहित 5 कंपनियों के जवान तैनात हैं। उन्होंने जानकारी दी कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 60 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी अलवर जिले को मिली हैं। पुराना ओल्ड अलवर है, चूँकि डीओ यही है तो यहीं से हम मॉनिटर कर रहे हैं। कुल 47 चेक पोस्ट्स हैं अलग अलग, जो जिसमें अंतर जिला भी है और अंतर राज्यीय भी है। और उसके अलावा एफएस की टीमें हैं 3 पर विधानसभा, 3 एसएसटी की टीमें हैं, वीवीटी की टीमें हैं। तो अलग अलग टीमें अलग अलग स्तर पे चेकिंग और जांच और ये सब कर रही हैं। और जो नामांकन प्रक्रिया है उसमें भी सभी जगह जो डीवाईएसपी उन्हें इंचार्ज बनाया हुआ है। और हमारा यही है कि जो प्रक्रिया है वो एज़ पर रूल्स हो, शांतिपूर्वक तरीके से, और सारा चेकिंग वगैरह हो ताकि कोई भी अवांछित गतिविधि इस दौरान घटित ना हो पाए। कुल हमने इसको स्पेशली फोकस किया है और जहाँ हथकड़ शराब बनती है वहाँ हमने मैसिव रेड्स करी है। पूरे ज़िले में भारी मात्रा में भट्टियाँ तोड़ी गई है, वाश नष्ट की गई है, ऐसे लोगों पे प्रकरण दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे घटाला में जो स्पिरिट से बना रहे थे शराब, तो वो जो एक पूरी फैक्ट्री है उसको हमने पकड़ के उस पर कार्रवाई की है। तो निरंतर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी है। कितनी कंपनियां आएंगी सर चुनाव कराने के बाद? देखिए, फिलहाल अलवर ज़िले को 5 कंपनी मिली है और पूरा चुनाव में करीब 60 पैरामिलिट्री की कंपनियां हमको मिलने की संभावना है। नामांकन दाखिल करने के दौर के बीच शुक्रवार को भी कुछ प्रमुख प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। अलवर ग्रामीण से भाजपा उम्मीदवार जयराम जाटव नामांकन दाखिल करेंगे। वे समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय पहुंचकर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करेंगे। जयराम जाटव ने बताया कि 3 नवंबर को प्रताप ऑडिटोरियम के सामने रोल गार्डन पर सभी कार्यकर्ता एकत्र होंगे। इसके बाद मिनी सचिवालय में नामांकन दाखिल किया जाएगा। जयराम जाटव भाजपा प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण से बोल रहा हूँ। दिनांक 3 नवंबर बार शुक्रवार को प्रातः 11 बजे प्रताप ऑडिटोरियम अलवर से चलकर मिनी सचिवालय अलवर में अपना नामांकन फॉर्म भरने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मुझे आशीर्वाद दें। उधर मुंडावर से विधायक और भाजपा प्रत्याशी मंजीत धर्मपाल चौधरी शुक्रवार को अपना नामांकन भरेंगे। सुबह 10:30 बजे उनका नामांकन भरने एवं चुनाव कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम है। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि वे पूर्व संसदीय सचिव और इस क्षेत्र के विधायक रहे स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी के पुत्र हैं। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील कुमार अग्रवाल ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा से कोई भी नामांकन नहीं भरा गया। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इसके बाद नामांकनों की जांच की जाएगी। चुनाव करीब है और खतरा है कि प्याज की अधिक कीमत रुला भी सकती है। वहीं सार्वजनिक उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लोगों को 25 रुपए किलो के हिसाब से प्याज उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया गया है, जबकि खुले बाजार में प्याज का भाव 50 से लेकर 80 रुपए प्रति किलो तक बना हुआ है। मोदी सरकार ने इसके चलते शहर में नंगली सर्किल सहित कई स्थानों पर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं कई उपभोक्ताओं ने बताया कि इससे खासी राहत मिली है। किस तरफ से प्याज बेच रहे हैं? सरकार की तरफ से बेच रहे हैं। किसकी तरफ? मोदी सरकार की तरफ से 25 रुपए किलो में प्याज बेच रहे हैं। कितने प्याज बेचेंगे आज? हम तो साहब सुबह 8 बजे से 60-70 किलो बेचते हैं। कितनी गाड़ियाँ लग रही है? 5-6 गाड़ी लग रही है। 5 गाड़ी। कहाँ लग रही है? अलग अलग जगह है। तो आपके इसमें कितनी प्याज है? इसमें कम से कम 17-18 क्विंटल प्याज। क्या रेट में दे रहे हैं? 25 रुपए किलो दे रहे हैं। एक आदमी को कितने? 2 किलो दे रहे हैं एक आदमी। इसका उद्देश्य क्या है? हाँ जी, उद्देश्य क्या है इसका सस्ते प्याज देने का? अब ये तो गवर्नमेंट की सब्सिडी पे है। क्या पता चलेगा ये? अब ये पता नहीं सर। कब से चालू किया है? 2-3 दिन हो गए। क्या भाव मिले प्याज आपको? 25 रुपए किलो। और बाजार में क्या भाव है? 60 रुपए किलो। तो कुछ फायदा हुआ? फायदा हुआ है, लेकिन सिस्टम से काम हो तो ज़्यादा अच्छा है, और एक दिन बटेगा उससे कोई सेंस नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि जब तक प्याज का सीजन रहे जब तक बिकते रहे? भाई गरीब आदमी के लिए तो 25 भी ज़्यादा ही है।
और ये क्या करेंगे कि इकट्ठा करके फिर उसको ज़्यादा दामों में बेचते हैं। तो हर चीज़ का उचित से पड़ना चाहिए और वो सब चीज़ें ये चुनावी हुए हैं तो सब काम हो रहे हैं। कितने प्याज खरीदी है? 2 किलो। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। प्याज लिया आपने? अच्छा, मार्केट में क्या भाव है? 70 है सर। 70। आपके साथ कितनी महिलाएं हैं ये प्याज खरीदने? ये सारी फायदा मिल रहा है यहाँ से? 25 रुपए किलो खरीदे भाई। कितनी प्याज लिए हैं? 1 किलो प्याज लिए। अच्छा, क्या भाव मिल रही है मार्केट में? मार्केट में 80 रुपए किलो मिल रही है। अच्छा, ये किसकी तरफ से दी जा रही है? गवर्नमेंट तरफ से है, भैया बता रहे हैं। कैसा लग रहा है? 25 रुपए में बिक रही है? बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब फायदा मिल रहा है? हाँ, बहुत फायदा मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद मेहरा है। आज महिलाएं ज़्यादा जोर दे रही है प्याज खरीदने पर। हाँ, लाइन से लगा रहे हैं, पर ये लाइन से लगे नहीं रहे हैं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव में सड़क किनारे पशुओं को चरा रहे 70 साल के बुजुर्ग को कार ने टक्कर मार दी। इससे वृद्ध की मौत हो गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक 70 वर्षीय प्रताप अपने गाँव के बाहर पशुओं को चराने गया था। वह यहाँ सड़क के किनारे पर बैठा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आती कार ने उन्हें टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रताप उम्र करीबन होगी 70 साल के लोग। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? जाने भैंस चला रहे थे। हाँ, पटली बैठा सड़क के नीचे। अच्छा, हाँ, फिर पटली नीचे कुदार गाड़ी दिया, दारू पीरा की पौवा पड़ा गई। हाँ। 5-7 पौ पड़ा वहाँ। हाँ। टक्कर मार के फरार हो गया। ड्राइवर जाते रहो, गाड़ी लट्ठा तोड़ वहीं की। मौके पे से पुलिस आ गई और पहुँच की मौका जब 12 में ही। क्या काम करते थे? कछ ना, भैंस और खेती काम और काम कहीं है हमारे। बच्चे वही खेती काम कर, कुछ ना। बच्चे कितने? 2। हाँ, ड्राइवर फरार हो। शहर के स्कीम 8 स्थित जैन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में गुरुवार को आकाश 2023 फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए फ्रेशर पार्टी आयोजित की गई। इसके तहत एकल और समूह नृत्य के अलावा नाटकों आदि की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आदिनाथ जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अगोनिज ने दीप प्रज्वलित किया। प्राचार्य डॉक्टर अनिता सोनी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को सामने लाना है। श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर और इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया है। जो बच्चे अभी नए एडमिशन हुए हैं उनकी फ्रेशर पार्टी है।
और फ्रेशर पार्टी के साथ हम इनका टैलेंट सर्च देखते हैं कि बच्चों में टैलेंट कितना है। तो इस पार्टी के माध्यम से हम इनके टैलेंट की भी खोज कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें भावी पीढ़ी में शिक्षक बनना है और एक शिक्षक की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो इसी तरह से हम अंडर ट्रेनिंग में इनका ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इवोल्यूशन भी हम साथ साथ करते हुए जाते हैं कि बच्चों में हमें क्या बिहेवियर में चेंज करना है। और इनका जो सहयोग कर रहे हैं वो बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट और बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इसमें प्रतिभागी भी हैं और लगभग 600 स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। दीपावली मिलन समारोह और गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट महोत्सव को लेकर यादव सभा शहर अलवर की एक बैठक बुधवार शाम हुई। पुलिस लाइन रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में यह बैठक आयोजित की गई। दीपावली के अगले दिन यादव सभा का दीपावली मिलन समारोह होगा। साथ ही अन्नकूट महोत्सव को लेकर भी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रवक्ता एडवोकेट पंकज यादव के अनुसार पिछले कई वर्षों से दीपावली पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आगामी दीपावली मिलन समारोह व गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट महोत्सव के विषय में आज कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। इसमें दीपावली मिलन समारोह के लिए सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए बैठक रखी है। कार्यक्रम होगा, किस दिन होगा? उस दिन दीपावली मिलन से पहले पूर्व संध्या पर एक दिन पूर्व करेंगे। उससे बाद गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव रखा है। अन्नकूट महोत्सव के लिए विभिन्न तैयारियां की जा रही है। अच्छे स्तर पे हमारे यहाँ पे मनाया जाता है। उसके लिए विभिन्न दायित्व व्यवस्था के संबंध में समाज के पदाधिकारियों को दिया गया है। अलवर प्याज मंडी में प्याज व्यापारी अभय सैनी ने कूपन के आधार पर किसानों को एलईडी भेंट की है। उन्होंने बताया कि उनकी आड़त पर निर्धारित मात्रा पर प्याज बेचने पर एक कूपन दिया जाता है। सभी किसानों के कूपन को मिलाकर प्रतिदिन एक लॉटरी निकाली जाती है। गुरुवार को लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा किसान की लॉटरी निकली, जिन्हें एलईडी टीवी प्रदान किया गया। इस मौके पर सैनी ने केंद्र और राज्य सरकार से प्याज के दाम निर्धारित करने एवं उससे कम रेट पर प्याज बिकने पर शेष राशि सरकार द्वारा दिए जाने की मांग उठाई। अब क्या हमको भाव हाथों से दिख रहे हैं, आड़त भी हमारे ठीक ठाक 36 दिख रही है, तो हमने भी ये सोच ली कि एक दिन एक टीवी रोज किसानों को देंगे और इसलिए देंगे कि उसमें भाव सुना जाएगा। 20,000 की बिक्री के ऊपर एक कूपन जारी होगा। वो 20,000 की बिक्री से अगर अधिक का पर्चा है, मान लीजिए वो 60,000 का पर्चा है तो 3 कूपन जारी होंगे। मान लीजिए 2 लाख का पर्चा है तो 20 कूपन जारी होंगे, 10 कूपन जारी होंगे और उसकी अगले दिन लॉटरी निकलेगी और रोज एक टीवी दी जाएगी। और वो किसानों को इसलिए दी जाएगी कि उसमें आएगा प्याज का भाव और वो टीवी खुलते ही सबसे पहले प्याज का भाव बताएगी और उसके बाद वो मनोरंजन का काम करेगी। आज बाजार रहेंगे 1,000 से लेके 1,600 रुपए के। अच्छी प्याज बिकेगी 40 रुपए किलो, ठीक ठीक बिकेगी 35 रुपए किलो। आने वाले समय में कोई मंदा नहीं है, प्याज कहीं नहीं है, लेकिन भैया कुछ सूखा के लाओ। देखो कितनी प्याज बोई है इस बार? 2 बीघा। तो कैसा भाव मिल रहा है? अभी तो शुरुआत हुई लेवा के आज। अच्छा, तो कैसी प्याज हुई इस बार? बढ़िया हुई प्याज। फिर भी जो भाव 1300 से 1700 तक चल रहे हैं जैसा बताया जा रहा है, तो आपको लगता है इस बार भाव ठीक है? हाँ ठीक है। तो कुछ फायदा मिलेगा किसान को? हाँ मिलेगा ना। तो जो पहले घाटा हुआ था इस बार कुछ पूरा हो सकता है? हो सकता है। चार्ज तो बन रहे हैं तो। लेकिन व्यापारी कह रहे हैं कि थोड़ी प्याज कच्ची आ रही है, उसकी वजह से पका नहीं रहे लोग। ना कच्ची ना है, कच्चा माल तो उतरता ही नहीं है, कौन लाएगा? कच्चा माल डटा ही ना है। शहर के कंपनी बाग रोड स्थित राधा कृष्ण वाटिका के समीप नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण हटाया गया। इस दौरान आयुक्त मनीष फौजदार भी मौके पर पहुंचे। आयुक्त की निगरानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अतिक्रमण निरोधक दल के सदस्य मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव का सर्व समाज की ओर से जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं चांदोली, जटियाना, रायबका, सिरमौली, चिकानी, बहादुरपुर के अलावा पहाड़ी और गुर्जर छिंद में उनका गर्मजोशी से स्वागत कर चांदी का मुकुट पहनाया गया। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी इतने खुश हुए कि वह खुद डीजे की धुन पर समर्थकों के साथ नृत्य करने लगे। उधर चुनावी सभा के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ किसानों ने कहा कि वे कांग्रेस को वोट देते आए थे, लेकिन पिछली बार उनके साथ धोखा हुआ और कांग्रेस के राज में काम भी नहीं हुए। उन्होंने इस बार जयराम जाटव को विधानसभा में भेजने की बात कही। अगर ना जीता होता तो सारा सरपंच हम गिरा बढ़ा सब पड़े, जयराम बीच में टिकट ना मिलेगा। और आपके मेरे पास फिर पहले तेरे जीत थी
जब बिमला लाया और आपको हमने पढ़ा हुआ छूट दिया, हम देना उच्च कर जब ठीक करो कहा था भलाई हमें तो काम है इनको, ये रोड आर्डर काम रहे इनको, इनके चक्के तो करेंगे तो भाई बुजुर्ग चलता हम चलते रहेगा। हमारा टाइम से भाई काम कुछ मत करवा, जरूरत मत पड़े थाना की जरूरत पड़े न तहसील की जरूरत पड़े, काम स्वेट होने की जरूरत है, पढ़ो ये पड़ोसी मेन बात है पड़ोस की। गुजरात कहता है यहाँ अपनो बाहर है छाई बैठ गई दूसरा विदेश को तो किस नारा लगाया ना बेचारा बाहर बाप के हारी भगाओ अरे जूलिया भगाओ वाले बाप पर भगाओ सीधा अब हमें दुनिया भर काम की तो हमारे सरपंच बदलाव के मारे हमको तो खड़ा खट हो क्या ये कभी ये बात है दुनिया में जारी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य रहे और कांग्रेस नेता सीताराम सैनी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रत्याशी जयराम जाटव ने उनका स्वागत किया, साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के चुने गए जनप्रतिनिधि गरीबों का शोषण करते हैं और कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, इसलिए सीताराम सैनी ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने सभी का स्वागत किया। डॉक्टर शाफ चैरिटी आई हॉस्पिटल द्वारा जरूरतमंदों को नेत्र चिकित्सा के साथ निःशुल्क ऑपरेशन करवाए जाते हैं। इसी कड़ी में मालाखेड़ा में भी जांच की गई। इसके अलावा चयनितों को नेत्र ऑपरेशन करवाने के लिए अलवर ले जाया गया। अस्पताल के प्रशासक चरण मैसी के अनुसार मालाखेड़ा से करीब 20 नेत्र रोगियों का ऑपरेशन करवाया जा रहा है। अलवर करौली मेगा हाईवे स्थित मालाखेड़ा चौराहे पर पुलिस की ओर से चेक पोस्ट बनाई गई है, लेकिन गुरुवार रात्रि को पुलिस की ओर से कोई भी टीम मौके पर नहीं थी। ऐसे में काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। सड़क पर रखे गए बैरिकेड्स को कुछ लोगों ने सड़क पर सरका दिया। ऐसे में यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चालकों का कहना था कि नाकाबंदी के लिए टीम मौके पर मौजूद रहने पर ही सड़क पर बैरिकेड्स लगाए जाएं। राजकीय देवनारायण आवासीय विद्यालय बालेटा के सभी विद्यार्थियों को गुरुकुल की पद्धति से अध्यापन करवाया जाएगा। प्रधानाचार्य भवनलाल जाट के अनुसार आवासीय विद्यालय में समस्त विद्यार्थी 24 घंटे इसी परिसर में मौजूद रहते हैं। ऐसे में अध्यापन कार्य के अलावा उन्हें पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र हित की भावना से प्रेरित ज्ञान भी दिया जाएगा। समाज सेवी रामकिशोर पित्रोदा के अलावा कई प्रमुख लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। अलापुर गांव में रूपारेल नदी स्थित पुल पर निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं सिंचाई विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाया। ग्रामीण अनिल कुमार धानका ने बताया कि अलापुर गांव से रूपारेल नदी के पुल पर पेचवर्क कार्य किया जा रहा है, लेकिन घटिया कार्य को लेकर कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम अनिल कुमार है, ग्राम अलापुर है। ये हमारे पुलिये के पास में पिचिंग का काम चल रहा है। यह कौन सी है, यहाँ कौन सा स्थान है आसपास में? कोई ये सरकारी स्कूल है, सरकारी गोदाम है और ग्रामवासी भी हैं आसपास में। तो सन 1992 में ये पुल बना था और उसके जो साइडों में पिचिंग बनी थी वो सीमेंटेड बढ़िया बनी थी। 31 साल हो गए, वो नहीं अभी तक ठीक है। और अब जो काम हो रहा है बिल्कुल थर्ड क्लास काम हो रहा है, बकवास काम हो रहा है, ना सीमेंट लगाई जा रही, इसमें फॉर्मेलिटी बतौर हो रही है। ये आपने अधिकारियों को बताया? अधिकारी मैंने ठेकेदार जी को बराबर कंटिन्यू पहले एक्शन आए साहब, उन्होंने कहा आप बताना कहीं दिक्कत हो तो। अब मैंने इसको जो मुनीम है, क्या नाम है इनका, मैं नाम तो नहीं जानता, इनको मैंने अवगत कराया कि ये काम गलत हो रहा है सरासर। तो आपको पता ग्रामवासियों ने भी कहा है, आके बुजुर्ग है हमारे 8-10 आदमी, सबने कहा है कि ये काम गलत हो रहा है। आपको ये है क्या कि ये सूखी चुनाई इनसे नुकसान होगा, फायदा होगा? सूखी चुनाई है, इससे तो एक बार नदी आएगी दम गिर जाएगी। हमारे पहाड़ का पानी जबरदस्त आता है, पिचिंग ऐसे तहस नहस हो जाती है, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आते हैं। इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है कि ये पानी, ये पत्थर इसमें गिर जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा पानी, तो गांव में भी कोई नुकसान हो सकता है इसमें। तो जब यहाँ पानी गिरेंगे तो टकराव बनेगा, पीछे तक काफी नुकसान हो सकता है। क्या मामला है बताएंगे? चुनाई जो हो रही है, अरे कुछ भी ना, सूखी घास हो रही है तो कुछ भी ना है, यूं गिर जाएगी। तो ये कैसे गिर जाएगी? क्या इसमें पानी आएगा? क्या पानी आए नदी को खूब, तो नदी आएगी तो पानी ये गिर जाएगा, सब गिर जाएगा। या मसाला है ही ना है। आपके हिसाब से क्या इसमें मसाला होना चाहिए, गीला होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मसाला से सेट हुआ ही, सीमट उमट लगा लोगों रहनी। तो ये सूखी चुनाई हो रही है क्या? सूखी घास कुछ भी ना है, मैं तो गिर जाएगी। तो खाना पूर्ति हो रही है, खाना पूर्ति। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर जयपुर हाईवे पर उमरेन से आगे सड़क कई जगह से जर्जर हाल में है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं ग्रामीणों ने मार्ग को दुरुस्त करवाने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले यहां 2 युवकों की मौत भी हो गई थी। रोड पर मौजूद गहरे गड्ढे रात्रि में दिखाई नहीं देते हैं। सर ये रोड बहुत डैमेज है, इसमें आए दिन कोई ना कोई दिखता रहता है। बारिश के टाइम में भी ये गड्ढा भर जाता है तो दिखता नहीं है किसी को, और गाड़ी सीधी नीचे जाती है गड्ढे में। तो रोड को थोड़ा ठीक कराया जाए। ये रोड की मांग है, इस पे आए दिन हर महीने की कोई ना कोई एक्सपायर होता रहता है। इस पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। रोड पे छोटा रोड है, व्हीकल ज़्यादा चलते हैं। जो नोटा में जाएगा क्यों? रोड का काम कोई कराता नहीं है, वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन रोड बनाने कोई भी नहीं आता, इसलिए नोटा में देंगे वोट। पहले किसको दिया था? पहले भी कांग्रेस सरकार को दिया था, उसकी भी 5 साल देख ली थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। घर जाकर रोटी खाने में मन नहीं करता, दैंचे खाते हैं पूरे दिन। और क्या क्या विकास हुआ? विकास तो सर कुछ भी नहीं हुआ। साहब ये बनना चाहिए ये रोड। पहले भी जाम लगाया था, मांग करी थी, कुछ ना सुन लेते, हाँ कर दे कुछ नहीं करते। तो इस बार क्या मांग है कि कब तक रोड? मांग यही है कि एक तो यार रोड है ये सकड़ा है, ये चोड़ना चाहिए। वैसे तो हिसाब वो नहीं चोड़ा तो इसकी मतलब मरम्मत तो होए। जब चुनाव आ रहे हैं फिर क्या भी आ रहे हैं, चुनाव से पहले कर दिया तो ठीक है, नहीं हम तो नोट में देंगे, नोटा में। हाँ। मेरी माटी मेरा देश का राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में समापन हो गया है। यहां देश के कोने कोने से मिट्टी पहुंची। उमरेन ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रहे हरिओम गुर्जर ने अमृत कलश को कर्तव्य पथ पर समर्पित किया। इस मिट्टी को बाबा भरतरी की तपोस्थली से एकत्र किया गया था। इस दौरान देश के 6 लाख गाँव से आए करीब 11,000 युवाओं ने 7500 अमृत कलश समर्पित किए। धरा से एकत्र मिट्टी समर्पित किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम का मैंने उमरेन ब्लॉक का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में किया। वहाँ पर हमने अमृत कलश ग्राम पंचायतों से लेके 33 ग्राम पंचायत उमरेन से लेके वहाँ पर गए थे, और सभी मिट्टी को वहाँ पर कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका बनेगी, वहाँ पर उनको समर्पण किया। रामगढ़ स्थित गुरुद्वारे में सिख समाज ने एक बैठक की। वक्ताओं ने तेजारा में भाजपा की सभा के दौरान संदीप दाइमा द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करने पर रोष जताया। साथ ही नारेबाजी करते हुए तहसील के सामने दाइमा सहित योगी आदित्यनाथ और महंत बालकनाथ के पुतले फूके। इसके अलावा रामगढ़ उपखंड अधिकारी अमित वर्मा को ज्ञापन दिया गया है। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, विश्वजीत सिंह, राजन सिंह और पूरन सिंह आदि की उपस्थिति रही। अगर सूख भी गए तो जलाने के काम आएंगे। ये हम सिख कौम है, और जो ये दाइमा जी ने ये गलत शब्द बोले हैं गुरुद्वारे के लिए, आज हमारा खून उबल रहा है। जब तक हम इस चीज का बदला नहीं लेंगे, उस दाइमा से पूरी कमेटी बीजेपी की उस जगह पे बैठी हुई थी, किसी ने ये नहीं कहा
चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को उस टाइम बात की समझ नहीं आई, उसके बाद 10-15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद किसी बीजेपी के आदमी ने यह नहीं कहा कि ये दाइजुमा जी ने गलत शब्द बोले हैं। सिखों की कुर्बानियां 86% है, 2% हमारी आबादी है। और आज तक हम तुम्हें बचाते आए हैं, आज तुम्हें हमें मारने को घूम रहे हो, तुम्हें बोलने का अकल नहीं है। लेकिन इस बात का हम बदला लेकर रहेंगे। तिजारा के अंदर ये संदीप दाइमा ने जो गुरुद्वारों के प्रति नासूर कहकर सिखों का अपमान किया है, और साथ में जितनी भी लीडरशिप बीजेपी की, बालकनाथ, योगी और ये सारे ऊपर स्टेज के ऊपर मौजूद थे, इन सब ने किसी ने उसको नहीं टोका, भाई ये क्या बोल रहा है तू, और वो इसको नासूर बता रहा है। अरे जिस सिखों ने सनातन की सदा रक्षा की है, उनके प्रति ये इतने गंदे लफ्ज बोल रहे हैं, मतलब सारे हम सिख जगत सारा नाराज है और रोष प्रकट करते हैं। अभी तो पुतला जला है, हमसे जो कुछ हो सकेगा और भी करेंगे, FIR भी करेंगे उसके खिलाफ। थानागाजी में कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक कांति मीणा ने जनसंपर्क किया। वे 3 नवंबर को नामांकन भरेंगे। इसके लिए व्यापारियों और ग्रामीणों को निमंत्रण दिया गया है। माधव सिंह बाबा के धाम पर पूजा अर्चना करने के बाद कांति मीणा कस्बे में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और निमंत्रण दिया। वे शुक्रवार को सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के संगठन के साथ में थानागाजी कस्बे में कल जो नामांकन होगा उसका न्योता देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अब से पहले मैं पार्टी में नहीं था, पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया है और टिकट दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी संगठन से मैं बात करके संगठन के साथ चुनाव लड़ूंगा। संगठन की जिम्मेदारी है वो गांव में जा कर के मेरे साथ लोगों को निवेदन करें, कल हम नामांकन भरे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएं। बड़दोमेव कस्बे के समीपवर्ती ग्राम गंडूरा में मोक्ष धाम को जाने वाले रास्ते में करीब 3 साल से पानी भरा हुआ है। ऐसे में आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते आक्रोशित महिलाओं ने बड़दोमेव से लक्ष्मणगढ़ को जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम गंडूरा के भलाई मोहल्ले से मोक्ष धाम के अलावा चावंड माता मंदिर और कुछ बस्तियों में यही एकमात्र रास्ता जाता है। बारिश के मौसम में तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। उधर सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने महिलाओं की समझाइश कर यातायात सुचारू करवाया। आज हमने जाम लगाया है इसलिए क्यों, अब जो मेन रास्ता है भड़ाई मोहल्ला में से जा रहा है चावंड से आगे वहाँ में शमशान घाट, इसमें बहुत ज्यादा कीचड़ है, कम से कम 2-2 फुट। तो हमारी कोई सुनावनी ना कर रहा। जैसे मतलब कोई गाड़ी वाड़ी आती है, एम्बुलेंस आती है, तो ये कई बार उसमें फंस गई। कोई जब भी कोई सुनावनी नहीं कर रहा, खूब सरपंच के पास गया तो उसने कोई सुनावनी ना करी हमारी। अब हमारे को यही है कि हमारा ही रास्ता सही हो जाना चाहिए बस, इसलिए हमने आज जाम लगायो। और जाम लगायो तो कई पुलिस भी आई थी, वहाँ पुलिस वाला ने ये कही हमसे कहाँ फट जाओ नहीं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। भाई हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो जाएगी, हमारी कोई सुनी ना रहे हो तो फिर और कहीं करें हम। हमको तो जाम लगाना हो, अब भी वही कह के गए हैं, अब 2 दिन के बाद या तो आज नहीं तो कल कचरा वचरा डल जाएगा। अगर नहीं डलो तो हम तीसरे दिन और जो जाम लगाएंगे। और जहमत आती है तो वह भी पानी मोर लेते हैं, तो वह कोई पुलिस आती है तो वह भी रास्ता में खड़ी हो जाती है, तो वह डेड बॉडी है कंधा धर धर के लिए जाते हैं। और न बच्चा स्कूल को जाए तो वह स्कूल को जाते हैं तो बच्चा गिर जाते हैं वहां में, और पानी बंद नहीं करते। और हमें को बहुत परेशानी आ रही है, जैसे जाम लगाया है। उधर बाद में यह महिलाएं ज्ञापन देने पंचायत भवन पहुंची, लेकिन पंचायत भवन पर ताला लगा हुआ था। इस वजह से सरपंच के घर पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। उन्होंने 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर फिर से रास्ता रोकने की चेतावनी दी है। ये लक्ष्मणगढ़वाड़ा रोड है, ये मेन रोड है, और यहाँ पे ये जा रहा है चावंडवाड़ा रोड, इसमें कीच हो रखी है। काफी लोग ऐसे तो गिर जाते हैं और मरा गिरा भी मृत्यु तो होती है, वह कंधान पे ले जाते हैं दर दर के नहीं, और बहुत परेशानी हो रही है। ये सब पूरा गांव का ही रोड है, मेन रोड है, वे या लिए जाम लगाया है। बच्चे स्कूल का बच्चा है वो भी मट्टी में होके जाते हैं, कई दफे छुट्टी हो जाती है बच्चों की। हमने जाम लगाया है और हमारे लिए रास्ता नहीं मिल रहा, पानी भरे पड़े है, कीच हो रही है, और हरी बीमारी हो जाए, गेला मोटरसाइकिल आए तो वो गिर पड़े,
साधु हुए ना निकलता है, बड़ा तो रास्ता बताओ हम क्या करे जाए। मरा गिरा है तो उनको भी ना है रास्ता, कंधा फोड़ धर के ले जाओ। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल द्वारा अपना नामांकन फॉर्म भर दिया गया है। कार्यालय प्रभारी जयराम सिंह गुर्जर ने बताया कि इससे पूर्व गुरुवार को डाबला रोड स्थित गायत्री गार्डन से नामांकन रैली निकाली गई। उधर इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया एवं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर विशाल जनसभा का आयोजन भी होगा। खैरतल सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में भारी गिरावट आई है। ऐसे में लागत भी नहीं निकल पा रही। व्यापारी काली ने बताया कि अधिकांश सब्जियों के थोक रेट 5 रुपए किलो बने हुए हैं। वहीं एक अन्य व्यापारी रामोतार सैनी के अनुसार दामों में खासी कमी आई है। उधर किसान विजय पंजाबी के अनुसार सब्जियों में काफी नुकसान हो रहा है और मंडी तक लाने का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा, जबकि खुदरा में दाम अधिक बने हुए हैं। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी ने गुरुवार को कई गांवों में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। खैरिया अपने समर्थकों के साथ ग्राम बालन बसई, जगता कला, जगता बसई, सिवाना, पाटन मेवान, नंगला डूंगर और वल्लभ ग्राम आदि पहुंचे। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, किशनगढ़ बास प्रधान बीपी सुमन प्रधान, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोगा, नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी आदि मौजूद रहे। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र से दीपचंद खैरिया को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने से कुछ प्रमुख दावेदारों ने बगावत का रुख अख्तियार कर लिया है। दावेदारी जता रही पूर्व गृह मंत्री बाबू संपतराम के पुत्रवधू सिमरत कौर ने मेगा हाईवे स्थित कार्यालय पर समर्थकों की बैठक की, साथ ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला। सिमरत कौर ने कहा कि वे अपने समर्थकों के साथ 3 या 4 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सच्चाई की आवाज लोगों तक पहुंचाइए, जो फैक्ट्स है वो लोगों तक पहुंचाइए, हमारा साथ दीजिए। इसी बहुत भावुक कुछ शब्दों के साथ मैं अपने छोटे भाई सद्दाम को देती हूँ। आप सभी को बता दिया जाएगा, आज तो हम कोई भी तैयारी नहीं कर पाए, जितने भी लोग जुटे अपने आप जुटे। 4 तारीख को पूरी तैयारी के साथ, दम के साथ अपने को अपना नामांकन भरना है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भारी संख्या में उस दिन पहुंचो और अलवर जिले में सबसे बड़ी मणिपुर में नियुक्त ईडी के अधिकारी नवल किशोर मीणा को नीमराणा में एसीबी ने 15 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सहयोगी कनिष्ठ सहायक को भी पकड़ा गया है। चिटफंड केस में गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में इन कर्मचारियों द्वारा 17 लाख रुपए मांगने का आरोप है। एसीबी के आईजी रवि संभरवाल ने बताया कि परिवादी ने इस बारे में शिकायत की थी। आरोप है कि ईडी प्रवर्तन कार्यालय के अधिकारी नवल किशोर मीणा मणिपुर में दर्ज चिटफंड केस में गिरफ्तार नहीं करने और मामले का समाधान करने की एवज में रिश्वत मांग रहे थे। जांच के बाद नवल किशोर सहित उनके सहयोगी बाबूलाल मीणा को 15 लाख की राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके अलावा नीमराणा की हाउसिंग सोसाइटी में स्थित मकान से रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है। यह कार्रवाई एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु के नेतृत्व में की गई। देखिए, एसीबी राजस्थान ने आज कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसमें मसला ये है कि हमारे जो परिवादी हैं उनसे इन्होंने एक मुकदमे में मदद करने के लिए, उसमें मुलजिम नहीं बनाने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं करने के एवज में 17 लाख रुपए की डिमांड करी थी। तो परिवादी ने क्या कहते हैं एसीबी मुख्यालय पे शिकायत की, जिसका हमने वेरिफिकेशन कराया। सत्यापन करने के बाद हमें ये यकीन हुआ कि वाकई जो है कंप्लेनेंट से पैसे मांगे जा रहे हैं, जो कि एक अवैध रूप से मांगे जा रहे हैं, किसी वैध कार्य के लिए नहीं मांगे जा रहे। तो उसको वेरीफाई करने के उपरांत, सत्यापन करने के बाद हमने ट्रैप ले किया और ट्रैप के दौरान आज क्या कहते हैं 15 लाख रुपए की राशि डिलीवर करते समय हमने सस्पेक्ट ऑफिसर के जो सहयोगी है उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया और सस्पेक्ट ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया। सर, कहाँ से अरेस्ट किया इनको? जो ये डिलीवरी हुई थी ये नीमराना में हुई है। हमने इनके जो सहयोगी हैं उनको हमने नीमराना में डिटेन किया और जो सस्पेक्ट ऑफिसर है उसका घर है तहसील जमारामगढ़ में, वहाँ से हमने उसको डिटेन किया। सर, परिवादी कहाँ का है? परिवादी हरियाणा के हैं और इनका दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, हरियाणा में कई जगह पे बिजनेस है। तो ये है मूलतः शायद हरियाणा के।
सर और कार्रवाई में कौन 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 संदिग्ध हैं, कुछ जानकारी? संदिग्धों के बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। अभी जो हमारे सामने तथ्य हैं वो मैं आपको समझ। तो ईडी जो ऑफिसर है ये इम्फाल मणिपुर के हैं जी, वहाँ पर कार्यरत। ईडी के जो ऑफिसर हैं, ये जो सब जोन है मणिपुर में, इम्फाल में प्रवर्तन निदेशालय का जी, उसके ऑफिसर है, उसका एनफोर्समेंट ऑफिसर है। जो इस मुकदमे में ये इनकी डिमांड करी थी वो मुकदमा भी इम्फाल में दर्ज है, और उस मुकदमे में सिविल पुलिस ने भी जो मुख्य आरोपी उनको अरेस्ट किया था, उसी के संबंध में इन्होंने PMLA के तहत तफ्तीश करते समय हमारे जो परिवादी हैं उनको कनेक्ट किया, उनसे टच किया, उनको इंटिमिडेट किया, थ्रेटन किया और पैसे की डिमांड की। नीमराना में कोई प्रॉपर्टी है उनकी, चिट फंड कंपनी का कोई ऐसा मामला बताया नहीं, जा ऐसी अभी तक प्रारंभिक तफ्तीश में सामने नहीं है। तो सब रजिस्ट्रार का बाबू मुनावर का वो किस तरह इन्वॉल्व हुआ? वो सब रजिस्ट्रार का जो बाबू है वो जो हमारा जो सस्पेक्ट ऑफिसर है उसका मित्र है, तो उन्होंने उस मित्र को इस्तेमाल किया कि आप जाके वो डिलीवरी लेकर आए। सर परिवार कितने दिन पहले दायर किया था और ये किस तरह का पूरा? ये परिवार हमारे पास 20 अक्टूबर को आया था, कंप्लेनेंट हमसे कनेक्ट हुए थे। तो उसके बाद लगातार हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस में, सत्यापन के प्रोसेस में, टू मेक श्योर कि वाकई जो कंप्लेनेंट बता रहा है वो सच बात है या नहीं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने अलवर के शेष 5 उम्मीदवार किए घोषित। पुराने दिग्गज डॉक्टर जसवंत और रामित यादव को फिर मिला मौका, वहीं जय आहूजा, बन्नाराम और रमेश खींचे को भी बनाया प्रत्याशी। विशाल रैली निकालने के बाद संजय शर्मा ने अलवर शहर से भरा पर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी हुए शामिल। अलवर के सभी 11 सीटों पर कमल खिलने की कही बात। अलवर शहर से बनवाई लाल सिंघल ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर मचाई खलबली। उधर कई सीटों पर बगावत के स्वरों के बीच कांग्रेस ने सरकार रिपीट होने की जताई उम्मीद। और तिजारा में महंत बालकनाथ के समर्थन में आए बागी मामन सिंह। वहीं रिंकी वर्मा के मैदान में आने के बाद जयराम जाटो ने भी राहत की ली सांस। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। दीपावली पावन पर्व पर आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी शहरवासियों को, सभी जिलेवासियों को, सभी भाई बहनों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय शहर में तोरण द्वार लग रहे हैं, आप सभी इसमें सहयोग करें। साथ ही जिन्होंने सहयोग किया है व्यापारी बंधुओं ने, हमारे डॉक्टर साहिबान ने, कोचिंग क्लासेस वालों ने, इनको मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन सब के सहयोग से ही, सब व्यापारियों के सहयोग से ही ये शहर सज पाता है और तोरण द्वार लगाए जाते हैं। इस शहर को सजाने के लिए सीटू बिजली वाला है, वो अपनी पूरी लाइटिंग शहर के अंदर कर रहा है, और इसके लिए जो गेट्स तोरण द्वार लग रहे हैं, इनके लिए हमारे अतुल जी शर्मा जो मुख्य संयोजक हैं, उनके द्वारा तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि दीपावली के टाइम जो सेल्फी पॉइंट बनते हैं, जैसे होप सर्कस है, नंगली सर्किल है, बिजली सर्किल है, बिजली चौराया है, भगत सिंह चौराया है, इन जगह विशेष तौर से दीपावली पर सजावट की जाती है और साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए हमारा पूरा शहर उमड़ कर आता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस समय हमारी युवा पीढ़ी ऑनलाइन की ओर जा रही है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी जिलेवासियों से, शहरवासियों से, सभी भाई बहनों से, विशेष तौर से युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन की तरफ ना जाएं। अपने जो भी खरीदारी करनी है आप अपने शहरों से करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है, शहर का पैसा शहर में रहेगा, शहर का विकास होगा। साथ ही जो आपके लिए बाजार सजाया गया है और आप लोग जो इंतजार में पूरे व्यापारी बैठे हैं,
और आप तुरंत बाजार में निकलें, जो भी खरीदारी करनी है अपने मुख्य बाजार से ही करें, क्योंकि जब शहर का विकास तभी हो पाएगा जब शहर का पैसा शहर में रहेगा। जिस तरह से आप घर में कहीं बाहर चले जाते हैं और परिवार के लोग इंतजार आपका करते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यापारी बंधु भी आप सबका इंतजार करते हैं कि आप अपने बाजार से सामान को खरीदें। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 25 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी एक देश की अच्छी सरकार बनाने के लिए, प्रदेश सरकार अच्छी बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका एक मत अच्छी सरकार का भागीदारी बनाने में सहयोग करेगा। पुनः मैं आप सबको, सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और इसके साथ साथ जो मेरे साथ संयोजक के रूप में शहर को सजाने में काम कर रहे हैं, दीपावली की जो टीम बनाई गई है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर से, क्योंकि मेरे साथ दिन रात वो काम कर रहे हैं। जिसमें मुख्य संयोजक अतुल जी शर्मा हैं, राजकुमार जी जैन हैं, मनोज जी विजय हैं, सतीश जी बांडा हैं, हमारे अखिलेश जी गर्ग हैं, गोपाल जायसवाल जी हैं, गोपेश अग्रवाल जी हैं, कृष्ण खंडेलवाल जी हैं, साथ ही अशोक तनेजा जी हैं, संदीप मोदी जी हैं, और हमारे विशेष तौर से जो मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गजेंद्र जी शर्मा, ये अपना पूरा समय निकाल कर सबके सब पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इनको इतना धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप सबके सहयोग से जो शहर की सजावट हो रही है, आप सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आगे सबको रह गया। दीपावली पर्व की अलवर वासियों को, प्रदेश वासियों को अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय रहे। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी प्रकार की कामना जिला व्यापार महासंघ की ओर से की जाती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष में 2 बड़े भव्य आयोजन करता है। होली पर एक मिलन समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन, और दीपावली पर एक बड़े स्तर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें मुख्य मार्ग और सड़कों पर रोशनी की जाती है और चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें होपसगत, नंगली सर्किल और भगत सिंह को विशेष रूप से सजावट की जाती है। सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस कार्यक्रम की पहल की थी, वो ये सोच के की थी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कम हो और ऑफलाइन शॉपिंग ग्राहक बाजार में आए और अपनी खरीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शहर का व्यापार बढ़े, शहर का पैसा शहर में रहे। इसी के तहत जिला व्यापार महासंघ ने इसकी पहल की और कुछ वर्ष पूर्व दीपावली पर अलवर को और अन्य महानगरों की तर्ज पर सजाना प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि दीपावली पर रात को 12-12, 1-1 बजे तक, जो शहर में दीपावली पहले बहुत समय पहले बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं रहती थी, उसकी पहल जिला व्यापार महासंघ ने की। और उसके बाद आज आप शहर में 12-12, 1-1 बजे तक शहर के लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, तो देखने लायक एक दृश्य होता है। उसी के तहत इस वर्ष भी दीपावली पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से भव्य रोशनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। एक बड़ी टीम का गठन किया है और वो सभी जो यहाँ पर भामाशाह हैं और आयोजक हैं, उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर, जिला प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करता है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग रहता है, अपनी एक भूमिका निभाता है सहयोगी की। उसके तहत ही एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे शहर को दीपावली पर सजाया जाता है। इस बार मुख्य रूप से जो तोरण द्वार लगेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तोरण द्वार लगना प्रारंभ हो गए हैं। दशहरे से ज़्यादातर तोरण द्वारों पे फ्लैक्स लग जाएंगे। मुकेश विजय जिला महामंत्री और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जुनेजा जी, उनके नेतृत्व में पूरी जिला व्यापार महासंघ की टीम काम करती है। उसमें सारे संयोजक, सह संयोजक सभी अपनी महती भूमिका निभाते हैं।